प्रयास करते हैं कि टाइम एंड टेंस होता क्या है। कभी आपने सोचा है टाइम एंड टेंस के बारे में? टाइम एंड टेंस का बेसिक क्लास, एक्चुअली टेंस आप बचपन से पढ़ रहे हो और बचपन से टाइम एंड टेंस पढ़ते हैं, लेकिन जब भी हम स्पीकिंग करने का प्रयास करते हैं, राइटिंग करने का प्रयास करते हैं, जब भी आप ग्रामर पे जाते हो, एग्जाम में जाते हो, तो टाइम एंड टेंस टॉपिक से मैं हेडिंग बना लेता हूं, टाइम एंड टेंस आज हम लोगों को पढ़ना है। टाइम एंड टेंस आज हम लोगों का टॉपिक है। और टाइम एंड टेंस टॉपिक जब आप पढ़ना प्रयास करते हो, जब भी आपने प्रयास किया है पढ़ने का, जानने का, तो क्या कभी आपने सोचा है कि टाइम एंड टेंस टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है? अगर आप एग्जाम की बात कर लो तो आपके एग्जाम में, ध्यान रखना, आपके एग्जाम में, अब आप कहोगे सर आप कमेंट नहीं ले रहे हो, तो मैं आपको बताऊं बच्चे, आप सभी अच्छे बच्चे हो, सब पढ़ रहे हो, और सारे बच्चे का जैसे भी कमेंट है आप पढ़ाई पे ध्यान दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चूंकि अगर मैं आपके कमेंट भी लेता रहूँगा, पास्ट परफेक्ट पढ़ा दो। अब बच्चे कमेंट कर रहे हैं, देखो एंकर सर्वेश बड़ दुबे सर पास्ट परफेक्ट पढ़ा दो। अब आप खुद बताओ कि मैं अगर पास्ट परफेक्ट पढ़ाऊंगा तो शुरुआत कहाँ से करूंगा? वो हमने बीच में लाइव चला दिया तो आप लोगों ने बंद करवा दिया था कि सर ये पुराना ये पुराना। आज मैं नया दे रहा हूं आपके लिए तो आप कह रहे हो कि पास्ट परफेक्ट पढ़ा दो। मेरे कहने का सेंस है कि आप जो भी सीखो ना, एक सिस्टम से सीखो। अब देखो यहाँ पे सोनू गार्जियन, रोचा यादव, अब बहुत सारे बच्चों का कमेंट बहुत लगातार तेज से जाता रहता है। अब हालांकि मैं रोक करके देख भी रहा हूँ, गोपाल, सिद्धार्थ, नीरज, है ना, ये सब कमेंट हैं। तो आप करना क्या है वो जानो कि सबसे पहले जो आज मैं आपके लिए बेसिक क्लास दे रहा हूं, टाइम एंड टेस्ट, अब हमने 10 दिन लगातार आपको करने का प्रॉमिस किया है, तो लगातार मैं 10 दिन आपको मैं दे रहा हूं, राइट? अब 10 दिन लगातार आप मेरे साथ पढ़ते रहो, आपको मैं गारंटी लिया हूं कि आपको सिखा दूंगा। तो जब आपको सिखाने की गारंटी ली है मैंने, तो आप शुरुआत से शुरू करो ना। जब हम बेसिक से पढ़ाई रहे हैं आपको, तो टेंशन किस बात की, राइट? तो आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए कल हमने आपके फर्स्ट क्लास दिया था, तो कल आपने फर्स्ट क्लास में हमने बस एक इंट्रो दिया था कि भाई देखो ए इंग्लिश का जन्म होता है वॉवेल साउंड यहां से, कॉन्सोनेंट साउंड यहां से, काम किया था। अगर आपने फर्स्ट नहीं देखा कोई बात नहीं, आज देख लेना। आज टाइम एंड टेंस की पहली क्लास है, लेकिन मैं जो पढ़ाऊंगा, हमने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि अगर आपके पास पेन एंड पेपर नहीं है तो घर जाएं लेकर के आए, मैं कंप्लीट पढ़ा रहा हूं, जितने देर पढ़ाऊंगा कंप्लीट पढ़ा दूंगा। इससे आप सीखने को मौका मिलेगा। अगर नहीं तो अगर सिर्फ देखना चाहते हो तो वीडियो को दोबारा फिर से पढ़ लेना, कोई इशू नहीं है, फिर दोबारा कर लेना। चलिए वापस आते हैं। अब आराम से शांति से बैठ के पढ़िए, अच्छे बच्चे की तरह, सारे बच्चे बहुत अच्छे हो आप, ठीक है? बदमाशी नहीं करना, अब सब शांति से बैठ के पढ़ाई करो। देखो टाइम एंड टेंस की बात करें, अब टाइम एंड टेंस, पहले इस वर्ड को, इटसेल्फ वर्ड को समझने का प्रयास करो। टाइम एंड टेंस बचपन से हम लोग क्या पढ़ते हैं? टाइम, टाइम। आज हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड टेंस बोथ। प्रश्न उठता है कि टाइम एंड टेंस, ये टाइम एंड टेंस दो क्या चीज होता है भाई? क्या टाइम अलग है, टेंस अलग है? ये होता क्या चीज है? तो टाइम एंड टेंस, ये दो टर्म आता है, दो वर्ड आता है। तो टाइम शोज to the meaning of the sentence, whereas tense shows to the structure of the sentence. यानी time जो है ना, time concerned with the meaning and tense concerned to the structure। यानी टाइम जो है मीनिंग को शो करता है और टेंस जो है वो स्ट्रक्चर को शो करता है। अब प्रश्न उठता है कि सर इसको लिखवा दीजिए, तो जब आप देखिए बोर्ड पे, आप लिखना चाहते लिख लीजिए टाइम एंड टेंस। हम यहाँ पे कंसर्न दिया आपको कि टाइम शोज, यानी कि द वर्ड टाइम इज ऑलवेज कंसर्न विद द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। यानी टाइम वर्ड जो है ना, ये सेंटेंस के मीनिंग को शो करता है। मीनिंग का मतलब क्या, भी समझाऊंगा आपको, एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आप कह सकते हो कि टाइम एंड टेंस, जस्ट हमने बात करा अभी आपको, एक आराम से एग्जाम्पल लेते हैं। पहले आपको हमने एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया आपके लिए कि टेस्ट मैच, देखो आराम से सीखो। टेस्ट मैच कल शुरू होगा, देखिए गौर से, टेस्ट मैच कल शुरू होगा। मेरे दोस्त समझने का प्रयास करते हैं, टेस्ट मैच कल शुरू होगा। अब आप मुझे बताओ कि टेस्ट मैच क्या है? सब्जेक्ट है। अब आप कहोगे सर सब्जेक्ट क्या है, तो ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, अगर फिर कहोगे तो एक दो दिन में फिर से पढ़ा दूंगा, बेसिक पार्ट है। तो टेस्ट मैच सब्जेक्ट है। दुनिया का कोई भी सेंटेंस का जो वर्ब लेता है वो सब होता है सब्जेक्ट। कहोगे सर वर्ब तो सब लेता है, तो दुनिया का हर नाउन, दुनिया का हर प्रोनाउन, दुनिया का हर वो चीज जो आप देखते हो, सुनते हो, समझते हो, सब हो सकता है सब्जेक्ट। जैसे कलम, कलम से लिखते हैं, कलम हो गया सब्जेक्ट, कलम टूट गया, कलम है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में चर्चा मैं करूंगा आगे। बहुत सारे लोग एक पता क्या कहते हैं कि हु से प्रश्न करो,
जो जवाब मिल जाए वो होता है सब्जेक्ट। हमने क्या, टेस्ट मैच कल शुरू होगा। अब यहाँ पे हु से कहां से प्रश्न करे भाई कि हु से प्रश्न करेगा, तो ये उल्टा पुल्टा कॉन्सेप्ट ना पढ़ो और ना किसी को बताओ। सिंपल बात यह है कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा। टेस्ट मैच सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सेंटेंस का शुरुआत कर रहा है, एक्शन ले रहा है, अब कल शुरू होगा। अब मैं मुद्दे पे आता हूं, टाइम एंड टेंस की बात कर रहा हूं। अब आपसे कोई पूछेगा कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा, बताइए इस सेंटेंस का टाइम क्या है, आपसे पूछ रहा हूं मैं। आपसे कोई व्यक्ति पूछे कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा, इस सेंटेंस का टाइम क्या, दो वर्ड है, टाइम एंड टेंस। वापिस आऊंगा डिफिनेशन पे, लेकिन पहले आप सेंटेंस के अर्थ को समझिए। जल्दीबाजी वाला काम मत करिए, आराम से पढ़िए। 10 दिन का टाइम दिया हूं आपको, सिखाने का गारंटी लिया हूं, तो 10 दिन तक आपको हिलना नहीं है। पेन पेपर लेके बैठिए आराम से और मेरे साथ पढ़ने का प्रयास करिए। ना अंग्रेजी आप बार बार पूछिए, बीच बीच में कमेंट में लूंगा। यहां पे हमने आदमियों को बिठा दिया है सोशल डिस्टेंसिंग करके, ताकि मुझे बताएगा कि आपको कहां समस्या हो रही है। मैं एक बार को 4 बार बोलूंगा, कहीं दिक्कत हो। जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं वैसे ही पढ़ाने का आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। हमने बीड़ा उठाया है कि भाई कुछ मदद हो जाए हमारे हिंदुस्तान के सारे स्टूडेंट्स का, तो ताकि टाइम एंड टेंस में दिक्कत ना हो। हमने कहा बेटा टेस्ट मैच कल शुरू होगा, राइट। अब टेस्ट मैच क्या हो गया, सब्जेक्ट। कल, कल क्या है, कल सोस टाइम, राइट। अब कल का मतलब टाइम क्या है इसका, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। क्या टाइम है, तो जाहिर सी बात है कल शुरू होगा, आने वाले टाइम की बात कर रहा है। इसका मतलब कि टाइम इसका फ्यूचर होगा, यानी कि टाइम इसका फ्यूचर कहा गया। इसलिए हमने कहा था कि टाइम शोज टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। अब प्रश्न उठता है, क्योंकि मीनिंग आपने सेंटेंस के मीनिंग के आधार पे आपने फ्यूचर कहा, राइट ना कि आपको नहीं सर गागेगी था ना सर, इसलिए हमने फ्यूचर कह दिया। गलत कॉन्सेप्ट, गागेगी से फ्यूचर नहीं होता। अगर बात समझ पा रहे हो ना, अभी एग्जांपल और दूंगा आपको। हमने कहा टेस्ट मैच कल शुरू होगा, ये गागेगी। अगर मैं ये बोल दूं कि टेस्ट मैच कल शुरू होने जा रहा है, तो कल यहां भी क्या, फ्यूचर ही टाइम है। तो टाइम ऑलवेज कंसर्न कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आप सेंटेंस के मीनिंग को पढ़िए और मीनिंग को पढ़ के आप आइडिया लगाइए कि भाई प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। तो हमने टाइम का लिया कि फ्यूचर है। अगर कोई व्यक्ति पूछे कि भाई इसका टेंस क्या है, अगेन आई कैन आस्क कि भाई इसका टेंस क्या है, कहोगे सर टेंस भी फ्यूचर। आप बचपन से टेंस ही तो पढ़ते आए हो, आपने टाइम तो कोई पढ़ा ही नहीं। तो टेंस इज नॉट अ फ्यूचर, टेंस यहां फ्यूचर नहीं होता, टेंस फ्यूचर होगा भी नहीं और टेंस फ्यूचर होता भी नहीं है। टेंस दो ही प्रकार के होते हैं, प्रूफ करूंगा, जस्ट अभी राइट डाउन, राइट। अब यहां देखो टेंस, अब यहां पे टेंस क्या है भाई, ध्यान दीजिए। तो टेंस कहोगे सर फ्यूचर है, कल शुरू होगा, गलत कॉन्सेप्ट। यहां पे टेंस इसका प्रेजेंट। अब यहां पे मैक्सिमम बच्चों को कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, मैक्सिमम बच्चे फंस गए कि भाई ये दो चीज कैसे हो गया, टाइम फ्यूचर और टेंस प्रेजेंट, ये कैसे हो गया सर। ऐसा तो हमने आज तक पढ़ा ही नहीं कि टेंस फ्यूचर है, टाइम फ्यूचर है और टेंस प्रेजेंट है, ऐसा तो कभी होता ही नहीं सर। अभी मैं प्रूफ करता हूं, इसीलिए मैं आपको पहले एक एक टर्म समझा रहा हूं। टेस्ट मैच कल शुरू होगा, इसको आप एज इट इज स्क्रीनशॉट ले लो ताकि दोबारा फिर से मैं समझा सकूं। अब दोबारा समझाने के लिए फिर से वापस आऊंगा, लेकिन इसको आप अपने ऊपर रख लीजिए, अपने पास रख लीजिए कि सर ने बताया कि टाइम शोज। अब यहां बोर्ड पे ध्यान दीजिए, हमने आपको क्या सिखाया भाई कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा। अब बोर्ड पे ध्यान दीजिए कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा, आपने देखा यहां। अब यहां देखिए टेस्ट मैच कल शुरू होगा, राइट बच्चे। अब यहां पे मैं लिखा कि टाइम एंड टेंस दो वर्ड है। टाइम, the word time is always concerned with the meaning of the sentence। यानी जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसके मीनिंग को हम देखते हैं कि भाई उसका मीनिंग कहां कंसर्न कर रहा है। तो हमने सेंटेंस में देखा कि मीनिंग इसका फ्यूचर कंसर्न कर रहा है, कि घटना फ्यूचर में घटा है। इसका मतलब कल की घटना क्या है, फ्यूचर है। इसका मतलब है कि फ्यूचर टेंस का सेंटेंस फ्यूचर टाइम का सेंटेंस है। अब टेंस क्या कहता है सर, तो टेंस सोच, देखिए बोर्ड पे कि द वर्ड टेंस is always concerned with the form of the verb। यानी form of the verb क्या कहता है सर, यानी कि tense जो है ये verb के form को शो करता है। अब verb के form आई होप आपको याद होगा, verb के form आपको 5 आपको याद होंगे, 5 वर्ब के फॉर्म आप जानते होंगे। नहीं जानते तो पहले मैं वर्ब के फॉर्म पढ़ा देता हूं, तब मैं टेंस में आगे खेलूंगा। अब जब बोर्ड पे ध्यान देते हैं, दो कॉन्सेप्ट यहां पे बोर्ड ध्यान दीजिए। हमने कहा कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा, टाइम फ्यूचर टेंस प्रेजेंट। अब लगे हाथ बोर्ड पे जा ध्यान दीजिए, मैं इसकी बात आपको फिर से प्लस कर दूं। जा बोर्ड पे ध्यान दीजिए, हमने यहां पे दो बात कहा, टाइम एंड टेंस। इसका मतलब हुआ बच्चे कि जो आपका टाइम है, समझिए बढ़िया से आराम से, ये जो हम लोगों का टाइम है, टाइम, ये टाइम क्या शो करता है, इसको ज्यादा देखने का प्रयास करते हैं। टाइम जो है बेटा, ये टाइम 3 तरह के होते हैं।
टाइम प्रेजेंट, टाइम पास्ट और टाइम फ्यूचर। टाइम प्रेजेंट भी होता है, राइट, और टाइम पास्ट भी होता है और टाइम फ्यूचर भी होता है। ठीक है बालक, यानी टाइम जो हम लोगों का है प्रेजेंट भी है, पास्ट भी है और फ्यूचर भी है। देखते रहिए, आराम से मैं सबको बोल्ड कर दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप समझते रहें फटाफट। देखिए, यानी तीन तरह का टाइम हुआ, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीन टाइम हुआ है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। अब यहीं पे बात मैं करूं टेंस का, ध्यान दीजिए बोर्ड पे, यहीं पे बात करूं मैं टेंस का, बड़े आराम से पढ़िए। तो टेंस आपके पास दो ही है बेटा। टेंस कितने हैं? दो। एक टेंस होता है प्रेजेंट और एक टेंस होता है आपका पास्ट। ध्यान दीजिए, टेंस दो ही प्रकार के होते हैं। एक टेंस हमने कहा पास्ट, पहले मैं प्रेजेंट देता हूं। एक टेंस कहा हमने प्रेजेंट और एक टेंस हमने कहा पास्ट। फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता। इस बात को आप लिख लीजिए, प्रूफ करूंगा, घबराइए नहीं। जो बच्चे गांव से मुझे देख पा रहे हैं, जो मुझे दूर दराज से देख रहे हैं, या जो लोग मुझे अगर टीचर देख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं उनको प्रूफ कर दूंगा, घबराएंगे नहीं आप कोई भी व्यक्ति हो, आप घबराना नहीं है। सबसे पहले बताऊं, मेरा एक बैकग्राउंड रिसर्च का पार्ट रहा है, इसलिए आपको चिंता करने की बात नहीं है। टाइम तीन है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और टेंस दो ही होता है, प्रेजेंट और पास्ट। अब आप कह सकते हो सकता है कि आप गांव के लोग हैं, बहुत सारे पुराने पढ़े लिखे हो, किताब बहुत पुराना हो, या कोई टीचर भी देख पा रहे हो इस वीडियो को, तो उनको भी लग रहा हो कि भाई कैसा तो हो ही नहीं सकता, हमने तो बचपन से तीन टेंस पढ़ा है, ये तीन टेंस पढ़ा है, तो ये कैसे हो संभव? संभव ही नहीं है सर, हमने तो आज तक तीन टेंस पढ़ा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आप टाइम तीन बता रहे हैं, टेंस तो दो ही बता रहे हैं सर, ये तो झगड़ा हो जाएगा सर मार्केट में। किताब में लिखा था तीन टेंस, आप तो किताब के बियॉन्ड जा रहे हैं सर। बिल्कुल जा रहे हैं धर्मेंद्र सर, किताब को कटवा देते हैं। मेरे यहाँ स्टूडेंट बच्चा पढ़ता है, मैं कहता हूँ किताब को काटो, फाड़ो, फेंको। किताब से अंग्रेजी नहीं आता, किताब से नहीं, धर्मेंद्र सर पढ़ा रहे हैं ना, यही अंग्रेजी आएगा। इसी को सीखिए, इसके खिलाफ जो किताब बोलता है उसको काट दीजिए। किसको? किताब को। ठीक है, चलिए। तो टाइम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और टेंस प्रेजेंट और पास्ट। अब कहोगे सर आपकी बात मैं क्यों मान लूं? आप इसको प्रमाण दीजिए। अभी जस्ट प्रमाण देता हूं, बोर्ड पे, आप बोर्ड पे लगे रहिए फटाफट। इसको मैं मिटा दूं फटाफट जल्दी से। चलिए, बहुत सुंदर, इसको मिटा रहा हूं। अब देखिए बोर्ड पे हमने दो चीज लिखा, समझने का प्रयास करिएगा। हमने यहां पे आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आखिर टाइम का मतलब क्या है, टेंस का मतलब क्या है। टाइम का मतलब समझा, मीनिंग, यानी कोई भी सेंटेंस हम बोलते हैं, यानी जो टाइम होता है वो आपके माइंड सेट को पहचानता है। मैं कहूंगा कि मैं तुमसे मिलूंगा, तो माइंड ने कहा फ्यूचर का है। मैंने कहा मैं तुम्हें देख रहा हूं, इसने कहा सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। मैंने कहा मैं खा रहा हूं, तो अभी एक्शन हो रहा है। यानी कि जो टाइम है ना, वो एक्शन से रिलेट करता है। टाइम जो है वो एक्शन को लेता है। और टेंस का मतलब क्या होता है वो जानो। टाइम जो होता है बेटा, ये टाइम जो है वो एक्शन को लेता है, और एक्शन का मतलब कहीं ना कहीं वर्ब होता है, लेकिन यह वर्ब रिलेट करता है टाइम को, लेकिन वर्ब के साथ जब तक नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं होगा। इसको एक मिनट के लिए यहीं पे छुपाओ और तुरंत लिखता हूं। पहले जानते हैं कि ये टेंस क्या होता है, फटाफट देखिए जल्दी से। ये टेंस क्या होता है, जल्दी से देखिए फटाफट। ये टेंस जो होता है, इस टेंस का रियल मीनिंग पता है क्या होता है? वर्ब। देखिए गौर से, टेंस का रियल मीनिंग होता है वर्ब। कहोगे सर कैसे? मैं समझाता हूं। टेंस के 90% क्वेश्चंस वर्ब टॉपिक मिलता है, और वर्ब टॉपिक के 90% क्वेश्चंस टेंस टॉपिक मिलता है, और टेंस और वर्ब का जो टॉपिक है 99% सेम होता है। यहां पे मैं टेंस की बात करूं आपके सामने, तो टेंस को इज इक्वल टू आप वर्ब कह सकते हो, यानी टेंस को आप वर्ब के बराबर खेल सकते हो। यानी टेंस और वर्ब में कोई अंतर नहीं हो सकता, यानी दोनों को आप इक्वल कह सकते हो। यानी टेंस के साथ आप वर्ब को मिला सकते हो, यानी टेंस प्लस वर्ब बराबर एक टॉपिक बन के आपके निकल जाएगा, जिसको आप जो है टाइम एंड टेंस कहते हो। तो टेंस प्लस वर्ब, यानी टेंस का 90% पार्ट जो होता है वो वर्ब में होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हमने कह दिया कि टेंस बराबर अगर वर्ब है, ध्यान दीजिएगा,
इसका मतलब है कि वर्ब का बेसिक ज्ञान लेना पड़ेगा। तो वर्ब का जो बेसिक ज्ञान है, समझिए गौर से, मैं प्रूफ कर रहा हूं कि दो ही तरह के कैसे होते हैं टेंस। तो आप बताइए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर्स इसको बेस फॉर्म भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको V0 भी बोलते हैं बेस फॉर्म है, जीरो फॉर्म है। हाँ भाई, जो डिक्शनरी में वर्ब मिलता है ना, उसी को हम वर्ब का पहला रूप कहते हैं। डिक्शनरी का जो भी वर्ब होता है वो V1 होता है। हमने बोल दिया V1, हमने बोल दिया V2, हमने बोल दिया V3, हमने बोल दिया V4, हमने बोल दिया V5। समझिए बढ़िया से, V1, V2, V3, V4, V5। अब आपको इसका एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमने बोला गो, समझिए बढ़िया से, हमने बोल दिया वेंट, हमने बोल दिया गॉन, हमने बोल दिया गोइंग, हमने बोल दिया गोज। समझिए बढ़िया से बच्चे, हमने वहां पे और वर्ड ले लिया, हमने बोल दिया कट, हमने बोल दिया CUT कट, हमने बोल दिया कट, हमने बोल दिया कटिंग, हमने बोल दिया कट्स। बड़ा प्यार से सिखाऊंगा, समझने का प्रयास करना। मेरा मुद्दा है पढ़ाना नहीं, आपको सिखा देना। यहां मुद्दा है बेटा वर्ब V1, V2, V3, V4, V5। हमने कहा कि टेंस दो ही होते हैं। मुझे जहां सोच कर जल्दी से रिस्पॉन्स दो कि बोलो V1 एक गो और कट V1 है कि नहीं। इसी को V0 बोलो, बेस फॉर्म बोलो, V1 बोलो, एक ही चीज है। तो V1 बोला, गो और कट बोलो। V1 को हम कहते क्या है सर? तो बोलो जल्दी से, V1 को प्रेजेंट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। यहां तक तुमने छुपा लिया, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं एक एक कर सिखाता हूं आपको। हमने लिखा V1, बोलो लिखा कि नहीं लिखा? यस और नो बोल, लिखा V1, बोलो V1 को आप प्रेजेंट फॉर्म कहते हो कि नहीं कहते हो? जहां भी V1 लिखा होता है, बताओ प्रेजेंट टेंस होता है कि नहीं होता है? V1 का मतलब प्रेजेंट फॉर्म है कि नहीं? आई गो, यू गो, मैं जाता हूं, आई गो, तुम जाते हो, यू गो, बोलो प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है? बोलो V1 को तुम फर्स्ट फॉर्म कहते हो कि नहीं कहते हो? यानी V1 को आप फर्स्ट फॉर्म कहते हो, राइट बच्चे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्या कहते हो इसको? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी जो V1 है वो वर्ब का पहला फॉर्म है। इसी V1 को आप प्लूरल फॉर्म भी कहना। क्या कहना? प्लूरल फॉर्म। ध्यान दीजिए बच्चे, प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ध्यान दीजिए, मैं आपको वो बेस सिखा रहा हूं V1 कहां होता है। तो बोलो V1 को प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, V1 को फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, V1 को प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। प्रश्न उठता है कि सर V1 का यूज कहां करते हैं? अगर कोई पूछे आपसे कि V1 का यूज कहां होता है, तो आज के बाद कहना कि V1 का यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। कहां करते बेटा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। कोई पूछे कि सर V1 का यूज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं सर, तो V1 का सर स्ट्रक्चर क्या होता है? तो आप सिखाना बच्चे कि V1 का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करना। तो बताओ V1 प्रेजेंट फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैं बोलूं सब्जेक्ट V1, अब हमने कहा V1 को प्लूरल कहते हैं, पहला फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होता है। तो मुझे बताओ ये सब्जेक्ट अगर V1 तुम्हारा PLU प्लूरल है, तो बताओ बेटा ये सब्जेक्ट भी PLU प्लूरल होगा कि नहीं होगा? अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब ना वर्ब प्लूरल लेगा। एक बात समझ में यहां पे ए आया सर कि V1 का प्रयोग तब करे, कहां ध्यान है? यहां देखो ना फटाफट। अगर सब्जेक्ट तुम्हारा प्लूरल होगा, इसका मतलब कि सब्जेक्ट प्लूरल में V1 लगाएंगे। अब बहुत बच्चा पूछ रहा है सर प्लूरल क्या होता है? भाई अकेला है तो सिंगुलर, एक से ज्यादा है तो प्लूरल, अकेला है तो सिंगुलर, दुकेला है तो प्लूरल। जैसे पेन एक है तो सिंगुलर, पेन्स हो गया तो प्लूरल, राम अकेला तो सिंगुलर, राम एंड श्याम मिल गया तो प्लूरल। समझ पा रहे हो ना? बॉय अकेला प्लूरल, बॉयज हो गया तो प्लूरल, बॉय एंड गर्ल हो गया तो प्लूरल। तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा ना तो V1 का प्रयोग करना। यहां तक स्क्रीनशॉट लिया? यानी हमने कहा V1, एक वर्ड बोला हूं V1 के बारे में। कोई व्यक्ति पूछे someone asked you what is V1, you can say V1 is the first form of the verb, V1 is the plural form of the verb, V1 is the plural form, V1 is the first form, V1 is the present form, and the use of the
V1 is simple present tense and the structure is subject plus V1 plus other word, right? अब जब बोर्ड पे ध्यान नजर टिकाए रखिए, इसको मैं मिटा रहा हूं बेटा, देखो अब देखो बोर्ड पे हमने कहा इसका यूज, आपने देखा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अभी मैं टेंस स्टार्ट नहीं किया हूं, अभी टेंस का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। जब टेंस पढ़ाऊंगा तो भूकंप आएगा, जब टेंस पढ़ाऊंगा तो ज्वालामुखी फूटेगा। अभी तो सिखा रहा हूं सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस वर्ड, अभी टेंस पढ़ाया कहां हूं। अब हमने सब्जेक्ट की बात कहा, अब बोलो सब्जेक्ट के बाद यानी सब्जेक्ट प्लूरल तो V1 भी प्लूरल। अब बोलो प्लूरल के लिए क्या बोले, दे बोल दो, यू बोल दो, हमने बोला ही एंड शी बोल दो, हमने कहा राम एंड श्याम कह दो। अब बोलो कि सारे के सारे सब्जेक्ट प्लूरल हैं कि नहीं है। मुझे टेंस नहीं आता, हिंदी नहीं आता, सिंपल अंग्रेजी आता है। अब बताओ, बोलना भी आसान, लिखना भी आसान, एग्जाम भी आसान। ता तेती नहीं पढ़ाऊंगा मैं तुमको कि जिसके अंत में तो है, ती है, ते है, प्रेजेंट टेंस, गलत कॉन्सेप्ट। ये ता तेती से अंग्रेजी नहीं आएगा, वापस वहीं आऊंगा। एक एग्जाम्पल दिया हूं, टेस्ट में कल शुरू होगा, एक V1 की बात कर रहा हूं और यहीं से अंग्रेजी आज से अभी से बोलना भी आएगा, एग्जाम क्वालिफाई करना भी आएगा। हमने कहा दे, अब बताओ कि दे प्लूरल है कि, देखो थोड़ा बहुत तो बेसिक ज्ञान चाहिए। कहोगे सर एकदम जीरो है सर, कोई बात नहीं, YouTube पर हमने 500 व्यू डाला है, आप शुरू से देखिए कि सर ने सब्जेक्ट कहां पढ़ाया है, सर ने पर्सन कहां पढ़ाया है। अगर नहीं पढ़ा दोबारा यहां पे आएगा, फिर पढ़ा दूंगा। आप 10 दिन लगातार बने रहो, आपको सिखा कर छोड़ूंगा अंग्रेजी। जो मैं कर रहा हूं आप कंटिन्यू पढ़े रहो, हर चीज आ जाएगा रास्ते में, सब सिखा दूंगा। हमने कहा दे, बस इतना बताओ कि दे का मतलब एक आदमी नहीं ना होता है, एक से ज्यादा लोग होता है ना। यू का मतलब तुम, और यू और आई अभी बताता हूं, पर्सन में पढ़ाऊंगा। यू और आई आजीवन प्लूरल, यू और आई आजीवन प्लूरल, कुछ कंटेक्स्ट में होते हैं अलग, वो पढ़ाऊंगा आपको अलग से, ठीक है। फिलहाल मान लो इतना, ही एंड सी, ही अकेला सिंगुलर, शी अकेला सिंगुलर, दोनों मिल गए, हो गए प्लूरल। यहां पे देखो हमने कहा राम एंड श्याम, राम अकेला सिंगुलर, श्याम अकेला सिंगुलर, दोनों मिल गए, हो गए प्लूरल। अब देखो इसके साथ डरो मत, एक काम हुआ सिर्फ सब्जेक्ट का, अब इसके साथ V1 लगा सकते हो तुम। अब V1 के लिए क्या करें सर, दुनिया का कोई वोकैबुलरी हो, वर्ब होना चाहिए। दुनिया डिक्शनरी का कोई वर्ब ले लो, इन सब के साथ लगा दो, इन सब के साथ लगा दो। तुम लिख दो डांस, तुम लिख दो स्लीप, तुम लिख दो गो, तुम लिख दो ईट, जो मन करता है भैया बोलो, डरने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट जो लगाना है लगा दो, अदर वर्ड। टेंशन किस बात का, दे डांस, यू स्लीप, ही एंड सी गो, राम एंड श्याम ईट, है ना, राम एंड श्याम डांस, ही एंड सी गो, यू स्लीप, दे ईट, जो मन करता है बोलो। डिक्शनरी के सारे वर्ब यहां पे आ जाएंगे। तो बोलो मुझे ये समझाओ कि V1 अभी टेंस नहीं, अभी टेंस शुरू नहीं हुआ है, टेंस से पहले थोड़ा सा बेसिक के साथ टेंस जब पढ़ाऊंगा तो एक अलग मजा आएगा। पहले मुझे ये बताओ कि V1 समझ में आया कि नहीं आया, तो मुझे ये प्रूफ करिए कि V1 को फर्स्ट फॉर्म बोलते ही नहीं बोलते। अभी मैं क्या प्रूफ कर रहा था, टेंस दो होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट, फ्यूचर नामक टेंस नहीं होता, उसी को प्रूफ कर रहा हूं। तो बोलो क्या ये जो V1 पढ़ा रहा था, क्या ये V1 फ्यूचर होता है कि प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट होता है ना। चलिए अभी फ्यूचर नहीं आया है, अब चर्चा करते हैं V2 की तरफ। वापिस यहाँ पे आइए, जो मैं आपको पढ़ाया था यहीं पे वापस फिर से आइए। देखिए टेंस में V1 पढ़ा दिया हमने, यानी V1 को हम बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, ये समझ में आ गया। अब हम चलते हैं V2 की तरफ। क्या V2 फ्यूचर है? कहोगे ना सर V2 तो पास्ट होता है। प्रूफ करते हैं सर, प्रूफ कर देखते हैं फटाफट, जल्दी से इसको प्रूफ करते चेक करते हैं कि भाई V2 क्या होता है। मैं बात करूं आपके सामने V2 का, देखिए बोर्ड पे V2 को आप जब मुझे बताना वर्ब का सेकंड फॉर्म है कि नहीं। आपने कहा कि वर्ब सर वर्ब का सेकंड फॉर्म है सर, राइट, वर्ब का सेकंड फॉर्म है सर, राइट, ये V2 सेकंड फॉर्म है। आप मुझे बताओ कि V2 पास्ट फॉर्म है कि नहीं है? पास्ट फॉर्म है सर, बिल्कुल सही कहा। आप मुझे बताओ कि V2 पास्ट फॉर्म है, तो प्रश्न उठता है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है? ये V2 तुम्हारा सिंगुलर है कि प्लूरल है? मैं बेटा कमेंट नहीं ले रहा आपका, कोई बात नहीं, आप सारे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हो, लेकिन मैं आपका कमेंट नहीं ले पा रहा हूं, है ना। आप कमेंट के लिए मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, मैं बाद में पढ़ूंगा। आज मैं अभी आपका कमेंट नहीं, मैं बाद में पढ़ लूंगा कमेंट आपका, और फिर अच्छे अच्छे कमेंट का अच्छे अच्छे जवाब दे दूंगा, राइट। मैं ही तो जवाब देता हूं, और कौन जवाब देता है मेरा, ठीक है। तो मैं बाद में जवाब दे दूंगा। आप सभी अच्छे बच्चे हो, बस बोर्ड पे ध्यान दो, ये बेसिक्स है। मैं उन बच्चों को भी पढ़ा रहा हूं जो जिनको आता है, जिनको नहीं आता उनको भी पढ़ा रहा हूं। आपके कमेंट
मेरे लिए बहुत सराहनीय है। बाद में कमेंट करना, मैं सबका जवाब दूंगा और बड़े प्यारे प्यारे जवाब दूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। हमने कहा सेकंड फॉर्म है V2, पास्ट फॉर्म है मुझे गप करना नहीं आता बेटा, मुझे पढ़ाना आता है। मेरे बच्चे कहते हैं कि सर आप डेमो क्लास जो है नहीं लेते, आप सिर्फ पढ़ाते हैं। मैं कहता हूं मुझे सिर्फ बच्चों को सिखाना आता है, पढ़ाना आता है। मैं दिल से दिल जोड़ना चाहता हूं, मैं एक्स्ट्रा टर्म नहीं करना चाहता। आज भी जो काम कर रहा हूं बिल्कुल जड़ से काम कर रहा हूं। मेरे अंदर ये नहीं है कि बच्चों को क्या पढ़ाना, मैं कहता हूं कि बच्चों को सिखाना है, पढ़ाना नहीं है। I don't want to teach you, just I want to make you speak, make you write, make you speak. मैं चाहता हूं आपको सिखा दूं, just I want to make you learn. I don't want to teach you. मैं पढ़ाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं आपको सिखा देना। पढ़ाने के लिए तो आप बचपन से पढ़ ही रहे हो, स्कूल में कॉलेज में तो पढ़ ही तो रहे हो, स्कूल को हमेशा आराम करो। मैं आपको सिखाने का टेंस में थोड़ा टाइम लगेगा, हर दिन आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा। समझ पा रहे हो ना, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, कंटिन्यूअस आपको लगा रहना पड़ेगा, तभी काम चलेगा बढ़िया से। V2 की बात कहा, इट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब एक मजे की बात बताऊं, V2 में चुपके सुन लो, V2 नो सिंगुलर नो प्लूरल, यानी V2 एक ऐसा वर्ब है जो नो सिंगुलर नो प्लूरल, यानी जो V2 होता है ना बेटा, ये ना तो सिंगुलर ना ही प्लूरल। यानी V2 पर सिंगुलर प्लूरल का असर नहीं। पहले ही कह दिया पास्ट फॉर्म है, अब जब पास्ट फॉर्म है तो फ्यूचर तो है ही नहीं। इसका मतलब V1 भी फ्यूचर नहीं और V2 भी फ्यूचर नहीं। अब देखो अभी दो ही टेंस आया है, एक प्रेजेंट टेंस आया, एक पास्ट टेंस आया, लेकिन अभी तीन वर्ब और है, चेक कर लेंगे उसको आगे। तो मुझे बताओ, पास्ट फॉर्म नो सिंगुलर नो प्लूरल। अब आपके सामने अंग्रेजी बोलने का रास्ता खुल गया, अंग्रेजी में तूफान मचा सकते हो आप। कैसे सर? देखिए बोर्ड पे, इसको मिटा दूं फटाफट, याद कर लो। V2 इज द सेकंड फॉर्म, नो सिंगुलर नो प्लूरल, पास्ट फॉर्म। कम वापस आइए, आज का दिन कौन सा दिन है? टुडे इट इज मंडे टुडे, आज मंडे है ना। हाँ तो बढ़िया से पढ़ाई करो आज, यहां ध्यान दो। चलो बोर्ड पे इसको मिटाता हूं मैं। अब देखिए, हमने कहा V2 नो सिंगुलर नो प्लूरल। अब प्रश्न उठता है सर यूज कहां करेंगे इसका? यूज करना बेटा सिंपल पास्ट टेंस में। कहां यूज करना? सिंपल पास्ट टेंस। जिस प्रकार V1 का यूज सिंपल प्रेजेंट में किया, उसी प्रकार V2 का यूज सिंपल पास्ट टेंस में करना। सर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सर स्ट्रक्चर होता है बेटा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना और अदर वर्ड लगा देना। अभी टेंस नहीं पढ़ा रहा हूं, ये टेंस का झलक है, भी नहीं है, अभी तो टेंस से पहले का ज्ञान है V2 क्या होता है। तो बोलो S प्लस V2 अदर वर्ड, ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। भाई V2 होता क्या सर? तो V2 नो सिंगुलर नो प्लूरल, नो सिंगुलर नो प्लूरल को V2 कहते हैं। ना ही सिंगुलर ना ही प्लूरल, ना ही सिंगुलर ना ही प्लूरल, तो V2 कम ऑन, V2 ना तो सिंगुलर ना ही प्लूरल, ना तो होता है सिंगुलर ना ही होता है सिंगुलर। टेंशन खत्म। अब खत्म टेंशन है तो बोलो अंग्रेजी, लिखो अंग्रेजी, अंग्रेजी से खेलो, टेंशन आसान। सब्जेक्ट में जो मन करता है डाल दो भैया, आई मन करता है आई लिखो, ही मन करता है ही लिखो, दे मन करता है दे लिखो, राम एंड श्याम मन करता है राम एंड श्याम लिखो। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं? शी मन करता है सी लिखो, लता मन करता है लता लिखो, जो मन करता है सब्जेक्ट में डालो, आज से डरो मत, अभी अभी बोलो अंग्रेजी, अभी बोलो अंग्रेजी। इसके साथ बस तुमको वर्ब का फॉर्म याद होना चाहिए। एक ही चीज रिक्वायर्ड है यहां, और वो रिक्वायरमेंट व्हाट? एक ही चीज को, वर्ब का फॉर्म याद होना चाहिए। भाई ये काम तो तुम्हारा है, अब तुम्हारे दिमाग में जाके तो मैं नहीं कुछ काम कर सकता ना, ये काम तो खुद से करना पड़ेगा कि वर्ब का फॉर्म तो याद करना ही पड़ेगा। लॉकडाउन टूट जाए ना, जब हो जाए तो दिल्ली एक बार आ जियो, सामने सामने पढ़ा के दिमाग में सीधा डाल देता हूं। मैं पढ़ाता नहीं हूं, सीधा यहां से निकलना शुरू हो जाता अंग्रेजी लिखना। एग्जाम में बच्चे ऐसे ही पास कर जाते हैं। यहां हमने कहा कि सब्जेक्ट यहां पे जो भी हो, आई हो ही हो दे हो राम एंड श्याम हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, टेबल हो चेयर हो बेंच हो, दुनिया का कोई सब्जेक्ट हो, डरो मत। किसी के साथ तुम वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा दो भैया। कहोगे सर सेकंड फॉर्म ऐसे लगा दें? भाई तुम खड़े हो, प्रेजेंट है, एक सेकंड जो बीत गया और हजारों साल तक जो बीत गया, सब पास्ट, सब पास्ट। कैसे सर? अब हमने कहा कि मैं तुमसे मिला था, मैं तुमसे मिला था, मैं तुमसे मिला, हमने बोला आई मेट।
अब अदर वर्ड में लिख दो ना भाई, यू, आई मेट यू, दे मेट यू, राम एंड श्याम मेट यू, सी मेट यू। अब देखो मैं बोल के दिखाता हूं, आप मेरे साथ दुहराना, कितना सिंपल पास्ट आसान है। मैं वहां गया था, आई वेंट देयर, तुम वहां गए थे, बोलो फटाफट, डरो मत, डरोगे अंग्रेजी डरा देगा। अब बेटा मैं अभी टेंस शुरू नहीं किया हूं, मैं चाहता हूं आपको कंफर्ट करा देना, आपके लेवल पर एकदम कंफर्टेबल हो, आप अंग्रेजी से डर हटा दो, अंग्रेजी आसान हो जाएगा। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर जो है ना बहुत बेसिक बेटा कुछ कोई कमजोर मुझे नहीं, मेरे से प्रयास करो। मैं हिंदी बोलूंगा, आप अंग्रेजी बोलना। मैं वहां गया था, हाँ, आई वेंट देयर, तुम वहां गए थे, यू वेंट देयर, लता गई थी, लता। अब इसमें डर खत्म ना भाई, लता हो, सीता हो, गीता हो, मिता हो, रीता हो, मैं हूं, तुम हो, कुछ भी हो, सबके साथ वेंट लगेगा। जब टेंस का झमेला ही खत्म हो गया, सबके साथ भी टू लगेगा। मैं वहां, मैं कल तुमसे मिला था, आई मेट यू यस्टरडे, तुम कल मुझसे मिले थे, यू मेट मी यस्टरडे, सीता कल मुझसे मिली थी, सीता मेट मी यस्टरडे, कुछ भी। मैं कल वहां गया था, आई वेंट देयर यस्टरडे, तुम कल वहां गए थे, यू वेंट देयर यस्टरडे, लता गई थी, देर वे लोग गए थे। अब आसान लग रहा है अंग्रेजी, लग रहा है ना? इस तरह से यानी V2 आप किसी भी टेंस में लगा सकते हैं, सॉरी V2 आप सिंपल पास्ट टेंस में कभी भी लगा सकते हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब है कि V1 समझ में आया, V2 समझ में आया। अब चेक करते हैं V3 क्या होता है। बोर्ड पे आप टिके रहिए ना, अंग्रेजी के तो पानी बना दूंगा मैं। देखिए बोर्ड पे, अब हमने फिर वापस दिखा दूं आपको, यानी कि हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया। हमने सिखाया V1 क्या है, टेंस की बात कर रहा था, टेंस वर्ब, अब वर्ब बोलो V1 है ना, V2 सिखा दिया। अब देखते हैं V3 क्या होता है भैया, इसको जरा चेक कर लें कि होता क्या है। फटाफट जल्दी से मैं भी इसको चेक कराता हूं। ये देखिए बोर्ड पे, इसको चेक करा ही लेता हूं फटाफट। V3 की बात करूं, अब मुझे सोचकर बोलो V3, बोलो ये फ्यूचर है क्या? नहीं ना, मैं बस उसी को प्रूफ कर रहा हूं टाइम एंड टेंस में कि होता क्या है। तो V2 भी, ये V3 भी, ये कभी भी फ्यूचर नहीं हो सकता। यानी V3 को हम कह सकते हैं परफेक्ट फॉर्म। ध्यान दीजिए, इसको आप परफेक्ट फॉर्म बोलते हो। इसको और क्या बोलते हैं सर? परफेक्ट फॉर्म है सर। परफेक्ट फॉर्म को और क्या बोलते हैं सर? तो यह पता है क्या, फिनिश्ड एक्शन है, फिनिश्ड एक्शन है। और पता है क्या है, ये फिनिश्ड एक्शन के साथ साथ, परफेक्ट फॉर्म के साथ साथ पता क्या है, यह भी नो सिंगुलर नो प्लूरल, यानी नो सिंगुलर नो प्लूरल, यानी कि V3 भी आपका सिंगुलर प्लूरल का टेंशन नहीं देता। दुनिया का कोई सेंटेंस हो, अगर एक्शन फिनिश्ड हो तो आप V3 का प्रयोग कर सकते हैं। अब V3 के प्रयोग करने की इसको मिटा दूं फटाफट, इसका मैं यूज दिखाऊंगा और स्ट्रक्चर दूंगा मैं फटाफट जल्दी से। सबसे पहले देखें इसका यूज और स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए पहला इसका जो यूज है वो है प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट, और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। अब प्रश्न उठता है कि सर हैज हैव तो हुआ ना भाई, V3 का कोई असर नहीं पड़ेगा। ये हैज सिंगुलर होगा तो हैज लगाना, प्लूरल होगा तो हैव लगाना। V3 को टेंशन नहीं है। राम के साथ V3, राम हैज गॉन, आई हैव गॉन, यू हैव गॉन, तो गॉन पे अंदर नहीं पड़ेगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ये हैज हैव का एक ऑक्सिलरी वर्ब है जो फिनिश्ड एक्शन को शो करता है। इसकी चर्चा मैं टेंस में करूंगा जब आपको टेंस पढ़ाऊंगा तब, अभी मैं आपको टेंस नहीं पढ़ा रहा, इस बात ध्यान दीजिए। दूसरा कह सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। तीसरा कह सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। स्क्रीनशॉट ले लिया फटाफट, चलिए आगे बढ़ते जल्दी से। ये प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। आई हैव गॉन, आई हैड गॉन, आई विल हैव गॉन। इसकी चर्चा मैं टेंस पढ़ाऊंगा तो आया करूंगा, अभी मैं वर्ब की फॉर्म दिखा रहा हूं। फटाफट जल्दी से आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। जल्दी से पढ़ते हैं, देखते हैं हमने पढ़ाया आपको। मेन पढ़ाने का मेरा मुद्दा क्या है वो समझिए बोर्ड पे। मेरा मुद्दा है कि V1 क्या है, V2 क्या है, V3 क्या है, V4 क्या है। अब हमने वर्ब का 3 फॉर्म पढ़ाया, अब देखते हैं V4 की तरफ कि भाई ये V4 क्या होता है। जल्दी से फटाफट चेक करते हैं कि V4
क्या होता है। देखिए बोर्ड पर जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा कि V4 क्या होता है। मेन मुद्दा हम लोगों को टेंस पे वापिस आना है। अब टेंस की बात करें, V4 की बात करें तो V4 को कह सकते हैं कि इट इज द कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। इट इज द कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, आप कह सकते हो इट इज द ING फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि V4 को आप ING फॉर्म भी कह सकते हो। ING का मतलब होता है इसमें ING लगा होता है। V4 को भी आप कह सकते हो नो सिंगुलर एंड नो प्लूरल, इसको भी आप कह सकते हो नो सिंगुलर एंड नो प्लूरल, यानी V4 कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, नो सिंगुलर नो प्लूरल फॉर्म है, यानी इसको आप ING फॉर्म भी कहते हैं। ये सब आपको बेसिक ज्ञान होगा। जल्दी से मिटाता हूं, स्ट्रक्चर देता हूं आपको। आपने नाम सुना होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नाम सुना होगा, इज MR के साथ सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म अदर वर्ड, ये पहला इसका यूज है। यानी कि V4 पर कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो जाए। आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, ही इज गोइंग, तो आई होगा तो पता ही गोइंग होना है। ऐसा नहीं कि आई एम गोइंग हुआ तो यू आर कमिंग हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे V4 चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। हाँ, इज MR अलग बात है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज लगाना, प्लूरल होगा तो आर लगाना, आई होगा तो एम लगाना, इतना आपको पता होगा। खैर एनीवे चर्चा करेंगे आगे जब टेंस पढ़ाएंगे तब। अभी मैं टेंस नहीं पढ़ा रहा, अभी मैं वर्ब पढ़ा रहा हूं। वर्ब का बेसिक बीच में आ गया, टेंस पढ़ाने बीच में आ गया, तो मैं हर चीज को लेकर चल रहा हूं ताकि किसी बच्चे को कहीं दिक्कत ना हो। दूसरी बात करें पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4 अदर वर्ड। तीसरी बात करें हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस विल शैल बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। ये कौन सा हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट। यानी यहां भी आपने चेक किया, यहां भी कहीं कहीं वर्ब का फॉर्म, ये टेंस क्या था तो प्रेजेंट था, या आपको कहीं ना कहीं पास्ट था, आपको सर फ्यूचर है सो, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है। यहाँ पे टाइम की बात मैं कर रहा था, यहाँ पे मैं बात कर रहा था आपके लिए, यह भी कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है। अब मैं बात करूं V5 की, बोर्ड पे टिकाए रखें। V5 का मतलब हो गया बच्चे कि यह क्या है भाई, तो यह भी V5 को हम प्रेजेंट बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, V5 को प्रेजेंट बोलते हैं, इसको SES फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है बच्चे, इसको आप SES यानी V5 का मतलब होता है कि जिसमें SES लगा होगा, यानी कि कह सकते हो कि V1 प्लस S या ES बराबर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, राइट। और V5 कह सकते हो कि यह सिंगुलर फॉर्म होता है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी जो V1 है, V5 है ना, ये सिंगुलर फॉर्म होता है। अब V1 क्या होता है, प्लूरल, और V5 क्या होता है, सिंगुलर। उसी V1 में आपने SES लगा दिया तो बन गया सिंगुलर। यानी कि सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट दो ही वर्ब में होता है, V1 में और V5 में। आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। यहां तक आपने उतार लिया, कॉपी कर लिया होगा, समझ में आपको आ रहा होगा। फटाफट इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आपको आ गया, यानी बिंदु हम लोग क्या था, पॉइंट क्या था वो समझिए। पॉइंट ये था कि भाई V1 क्या होता है, पॉइंट था V2 क्या होता है, पॉइंट था V3 क्या होता है। ये देव फॉर्म में था। हमने यहां तक आपको सिखाने का प्रयास किया कि भाई V1 क्या था, V2 क्या था, V3 क्या था, V4 क्या था, V5 क्या था। ये 5 फॉर्म समझ में हम लोगों को आ गया। इसका मतलब हमने कहा था आपको कि V1 प्रेजेंट, V2 पास्ट, V3 परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब ऑलमोस्ट पास्ट, V4 कॉन्टिन्यूअस जो काम चल रहा है, और V5 फिर से एक बार प्रेजेंट। यानी कि टेंस बराबर वर्ब, और टेंस बराबर वर्ब यानी वर्ब दो ही तरह के होते हैं, एक प्रेजेंट होते हैं और एक पास्ट होते हैं। फ्यूचर नाम का कोई वर्ब नहीं था। जिस प्रकार V1 प्रेजेंट था, V5 प्रेजेंट था, बाकी पास्ट और परफेक्ट की बात कर रहा था। परफेक्ट भी कहीं ना कहीं पास्ट की बात करता है, कॉन्टिन्यूअस भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट की बात करता है। यानी कि फ्यूचर नाम का कोई वर्ब नहीं होता, फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता। तो टेंस दो ही प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट या पास्ट। और टाइम टेंस जो होते हैं, ये जो टाइम जो होता है वो टाइम तीन प्रकार का, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन दोनों को मिलाकर के बनाया गया टाइम एंड टेंस। इन दोनों को मिलाकर बनाया गया टाइम एंड टेंस। जैसा कि हमने कहा था कि टाइम, द वर्ड टाइम इज ऑलवेज कंसर्न विद द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। यानी टेंस, टाइम जो है ये सेंटेंस के मीनिंग को दिखाता है। अगर मैं एक बात यहां पे करूं आपके साथ, और बात ये करने का प्रयास करूं कि बच्चे अगर आप किसी टाइम एंड टेंस की बात आपके सामने में कर रहा हूं, अगर मैं टाइम एंड टेंस की बात करूं, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, अगर मैं टाइम एंड टेंस की बात करूं,
टाइम एंड टेंस की बात करूं तो टाइम शोज मीनिंग एंड टेंस शोज अ स्ट्रक्चर, यानी टाइम एंड टेंस स्ट्रक्चर और मीनिंग को शो करता है। तो इन्हीं दोनों को मिलाकर के एक नया चैप्टर टाइम एंड टेंस का निर्माण होता है कंपनसेशन थ्योरी के तहत, और तब आपको टाइम एंड टेंस समझ में आएगा। जब आपने वर्ब का बेसिक लिया, अब आप इसी तरह से जब आगे बढ़ते रहोगे तो टाइम एंड टेंस में फिर बताऊंगा कि कैसे दोनों को मिलाया गया। टाइम दिखाता है 3, प्रेजेंट भी दिखाता है, पास्ट भी दिखाता है और फ्यूचर भी दिखाता है। और टेंस जो है वो क्या दिखाता है भाई? तो टेंस दिखाता है स्ट्रक्चर को और टेंस दिखाता है वर्ब को, यानी कि मीनिंग को ना सो करके स्ट्रक्चर और वर्ब को दिखाता है। तो इन दोनों को मिला करके हम लोगों को मिलाना पड़ेगा, जिसको कंपनसेशन थ्योरी कहते हैं। इसके तहत हम लोग को टाइम एंड टेंस शुरुआत करना होगा। अभी मैं आपको धीरे धीरे, रात का समय है, धीरे धीरे आराम आराम से मैं आपको सिखा रहा हूं। इसके बाद फिर से मैं स्टार्ट करूंगा, कल फिर हम लोगों को मिलना होगा। टाइम एंड टेंस थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, मैं हवाबाजी नहीं करता कि 3 दिन में टेंस खत्म, 2 दिन में टेंस खत्म, समझ में आना कुछ नहीं, जल्दी वाला कोई काम नहीं, बड़े आराम से सीखिए। पूरा क्लास में पढ़ाऊंगा, मैं बीच में कोई कमेंट भी नहीं ले रहा आपका। अभी चलते चलते कोई कमेंट दिलाना चाहता हूं, दिला दो कमेंट, मैं और बीच में कोई कमेंट नहीं लेता, सीधा मैं पढ़ाने फोकस करता हूं ताकि मेरा माइंड डाइवर्ट ना हो। बहुत बढ़िया, आप सभी अच्छे बच्चे हो और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। कल कब क्लास होगी सर? बेटा डेली रात को 9 बजे सेम टाइम पे आऊंगा, डेली रात को 9 बजे। एक चैनल मेरा और है जिस पे आप पढ़ सकते हो, शाम को 7 बजे वीडियो डलता है, अभी 2 दिन से नहीं डल रहा है, उसमें है DSL स्पोकन इंग्लिश, वहां जा सकते हो। एक चैनल और है बी तूफान, जिसपे मोटिवेशनल वीडियो डलता है ताकि आप इस लॉकडाउन में मोटिवेट हो सको, राइट। बी तूफान नाम का चैनल है, आप वहां भी देख सकते हो। और अगर जो बच्चा डिटेल पढ़ना चाहता है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, जब भी बात हो आप बात कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए, हर चीज़ मिलेगा। और बहुत जल्द 2 दिन 4 दिन 5 दिन में मैं लाइव भी आऊँगा, अभी डेट अनाउंस नहीं किया हूँ, वहाँ भी आपको पढ़ाऊँगा। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सिखाने का मूड है मेरा, मैं सिखाना चाहता हूँ आपको, राइट। तो फिर से मिलते हैं हम लोग एक नए क्लास में नए अंदाज के साथ। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप पढ़िए, मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, मुझे एक गुड स्टूडेंट चाहिए पढ़ने वाला। अगर मैं सिखाता हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो कि आप सब अच्छा से पढ़ाते हो, तो आप हर बच्चों की मदद करिए। मैं मदद आपकी कर रहा हूँ ना, उन बच्चों की मदद करिए। और जो बच्चे कहते हैं कि वीडियो नहीं मिलता ना, उनको सब्सक्राइब करवा दीजिए ताकि वीडियो उनको मिलता रहे। बहुत बच्चों को पता नहीं होता कि सब्सक्राइब करना पड़ता है, उनको मिलता रहे। किसी को दिक्कत हो तो आप कॉल करके व्हाट्सअप करिए। मैं धर्मेंद्र सर हमेशा आपकी मदद करूंगा, पढ़ाता रहूंगा, सिखाता रहूंगा और भी सिखाने का प्रयास करता हूं मैं आपको। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से पढ़िए और आपके कमेंट मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है। मीना हाय सर, आप सबको ना बहुत बहुत हाय और बहुत बहुत बाय। ठीक है, फिर से कल मिले हम लोग एक बार फिर से। थैंक यू, इट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।